का ये जो नेटवर्क, जिसको नेटवर्क कहा चल रहा है, कितना फ़र्क पड़ेगा उसका? कितनी डिस्टर्ब होगी वो सब कुछ जो चल रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ-साथ? देखिए जी, फैज हमीद साहब बैकबोन थे, रीढ़ की हड्डी थे तहरीक इंसाफ के। हुँ, जित और तहरीक इंसाफ उस क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी पे खड़ी थी। हुँ, और बहुत सारी चीजें अब सामने आई हैं कि वो उन मामलात को चला रहे थे, चाहे जब पीटीआई हुकूमत में थी या अब जब अपोजिशन में थी, तो बहुत सारे मामलात में वही लीड ले रहे थे। तो एक बहुत बड़ा धचका लगा है पीटीआई को। अगर आप देखें, जब से फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं, इनकी सरगर्मियां बहुत कम हो गई हैं। इनका जो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क नजर आपको आता था, वो भी अब डिसमेंटल होता जा रहा है। और इस सारी सूरत-ए-हाल में यहाँ पर बरतानिया और अमेरिका में भी उस फैज़ नेटवर्क के लोग मौजूद थे, जो कि उस फैज़ नेटवर्क के अगर देखें, इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे बैठ के हुई हैं। मैंने आपको अडयाला जेल से वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया, तो मैंने जून को 29 जी, जून को मैंने ट्वीट में बताया था कि इमरान खान साहब एक आईपैड यूज़ कर रहे हैं जी, और बिल्कुल कहा था। फेस टाइम के जरिए वो राब्ते में है। यहाँ पे कम से कम 2 लोगों ने मुझे उसकी तस्दीक की थी और उन्होंने बताया था कि हमारी उनसे बात होती है और मैंने उसी की मतलब बुनियाद पर। अज़हर साहब 1 सेकंड, आप ज़रा सुनने वालों को ज़रा बताएँ कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास आईपैड आपने ब्रेक की थी, फिर आप ये कह रहे हैं कि बरतानिया में 2 लोगों ने आपसे कन्फर्मेशन की कि इमरान खान साहब के साथ जेल में उनका राब्ता है। जी, बिल्कुल जेल में उनका राब्ता है और आईपैड के ज़रिए ये सारा सोशल मीडिया जो है, जिस तरह हम इस पे जी, बिल्कुल आईपैड। देख रहे कर रहे होते हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, सारा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह वो यूज़ कर रहे थे और 24 आवर्स की एक्सेस थी उनकी। इसके अलावा फ़ोन के ज़रिए जो राब्ते थे, वो अलहदा थे। तो फेस टाइम के ज़रिए उन्होंने कई दफ़ा यहाँ पर लोगों से बात की और जो भी मामलात थे, वो डायरेक्ट खुद जो अपना अगर आपको याद है, वो शेख मुजीबुर रहमान की एक वीडियो आई थी जी, जी, अमेरिका जी, 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 से, मशहूर बिल्कुल ज़माना, वो मशहूर कहा गया ज़माना। था कि हमें नहीं पता, लेकिन जो मेरी मालूमात थी उस वक़्त भी उनको वीडियो वो दिखाई गई थी, वो दिखा के उसके बाद उन्होंने अप्रूव की, फिर उनके अमेरिका में बैठे हुए सोशल मीडिया के लोगों ने उसको अपलोड किया था। तो इस हद तक वो इन मामलात के बारे में बाखबर थे कि वो हर रोज अहकामात देते थे। तो इस सारी सूरत हाल में बरतानिया के अंदर जो उनके बही खां हैं, उनके दोस्त हैं, वो उनको सहूलतकारी तो बिल्कुल दे रहे हैं और मामलात को भी कर रहे हैं। तो अब फैज हमीद साहब का जो नेक्सस था, यहाँ पे उनके बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो राब्ते में, न सिर्फ राब्ते में थे, बल्कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स के वाले से भी खबरें आ रही हैं। एक रोल्स रॉयस कार भी यहाँ पे सामने नजर आई है। अभी एक दो स्टोरीज आपको और भी नजर आएंगी कि फैज हमीद साहब यहाँ से कैसे ऑपरेट करते थे और पूरा इनका नेटवर्क था जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों में मुलविस था और बरतानिया और अमेरिका से वो लोग ऑपरेट करते थे डिजिटल टेररिज्म के जरिए। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से फैज हमीद साहब के जाने के बाद इनको एक बड़ा धचका लगा और उसी नेटवर्क को अगर आप कहें कि यहाँ से भी वो डिसमेंटल हो रहा है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी जो हकीकत है। और हकीकत यही है कि इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल है, वो पाकिस्तान के अंदर से कम और ज़ाहिर है। बरतानिया और अमेरिका से ज्यादा है। बरतानिया और अमेरिका में ज़्यादा है। मैं अब ज़ाहिर है आपसे ये नहीं पूछूँगा कि वो कौन से लोग हैं, किन से राब्ते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है ऑलरेडी। मुझे ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, इसमें क्या ब फैज़ हमीद का गिरफ्तार होना या फैज़ हमीद डायरेक्ट इमरान खान भी उससे इन्वॉल्व होगा? इमरान खान की जो अंदर जेल में बैठे हुए हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? मुश्किलात तो पैदा हो चुकी है। देखिए, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अगर गिरफ्तार किया है फैज हमीद को, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। उस एक फौजी जो है वो पिछले 70 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ साहब के खैर को सजा हुई थी तो उनको एक लम्हे के लिए भी अंदर नहीं जाने दिया गया था, अगर आपको याद हो। उनको तो अदालत में पेश होने के वक्त भी सारी चीजें जो सहूलत होती थी। तो ये जब रियासत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने अपने एक बंदे को पकड़ के उसको कटहरे में खड़ा किया है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब की भी बारी आ रही है। इमरान खान साहब भी इस जो सानिया 9 मई का उन पे इल्जाम है और बड़े सबूत भी हैं अब इनके पास। ये कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब ने भी उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं।
तो बिल्कुल खान साहब उस कटहरे में आएंगे। और इसी का तो उन्हें मसला है कि अब जो चीज वो देख रहे हैं कि अभी अलकादर ट्रस्ट का भी फैसला आ रहा है, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि उसके बाद ये सानिया 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल खान साहब इस वक्त बहुत ज्यादा डेंजर जोन में और दाखिल हो चुके हैं, और इसी वजह से वो अब अपने इंटरनेशनल सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि मेरी जान बख्शें, और बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे बरतानिया आने दिया जाए। तो अब बरतानिया आने के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं माफी मांगकर, और इस हवाले से जो है एक कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ से निकाला जाए। ये कोशिश की जा रही है कि खान साहब माफी मांगे और उनको बरतानिया से निकाला जाए, बिल्कुल ठीक है। ऑफर की गई है उनकी तरफ से, जो इनके बिहाफ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ऑफर की गई है कि वो आने के लिए तैयार हो चुके हैं, कि अगर उनको माफी दे दी, उस माफी मांग लें, उसके बाद उनको इलाज के बहाने या जिस किसी और भी बहाने से कोई उनको सहूलत दे के बाहर निकलने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। रऊफ हसन साहब के मोबाइल की चैट हर दूसरे दिन आ रही है, कभी वो किसी अमेरिकन सहाफी के साथ बात कर रहे हैं, कभी वो जो इंडियन सहाफी करण थापर है उसको बता रहे हैं पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ रहा है। वो तो सर जमात के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थी, अपनी जमात के बारे में तो चलो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते थे, लेकिन इस किस्म की चीजें क्या ये भी आने वाले दिनों में प्रॉब्लम या मसाइल ऑलरेडी गढ़ बन चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बाहर से लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, रऊफ हसन साहब जो है वो उनका एक नेट, वो क्या कह सकते हैं कि उनकी एक जो ड्यूटी थी वो वैसे तो सहाफियों के साथ राब्ते में थी, लेकिन सहाफियों के साथ राब्ते एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों के लिए नहीं होने चाहिए। बात यह है कि आपको एक लिमिटेड रोल होता है आपका। अगर आप ऐसे लोग जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खतरा है उनके साथ राब्तों में कोई ऐसी बातें करते हैं तो वो काबिल एतराज होती हैं। रऊफ हसन साहब के जो चीजें मिली हैं या उन्होंने बताई हैं वो काफी हैं, जो कि खान साहब के मामलात या उनको चार्ज करने के लिए या उनको सजा दिलवाने के लिए बहुत सारी राब्ते जो है उनके फोन के जरिए, जो ये अभी तो एक आध चैट आई है, अभी तो पूरी एक लंबी फहरिस्त पड़ी है। और मेरा ख्याल है आप हर हफ्ते एक किस्त देखा करेंगे, लेकिन जो इंतहाई डेंजरस किस्तें हैं वो जरा आखिर के लिए रखी गई हैं, और उसमें बहुत सारे जो बरतानिया और अमेरिका में मुकीम लोग भी हैं जो ऑफर करते रहे हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी हमदर्दियां। क्या इनकी तुसी का कोई रास्ता निकलेगा और आर्मी चीफ साहब भी आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा लंबा चलेंगे सर? लंबा चलने से मुराद एक्सटेंशन सर? टेंशन तो 100% है सर। आपको कोई भाम है? आपको कोई भाम है? तो बड़े असूल पसंद है ना, कि मतलब जब देखें जब आप बहुत ज्यादा असूल पसंद होते हैं तो ये शायद कहीं आरे तो नहीं आ जाएगा उनकी असूल पसंदी, उनका वो जो हमें मतलब नहीं, क्या पूरी पार्लियामेंट उनसे रिक्वेस्ट करेगी, करारदाद करेगी कि आपको एक्सटेंशन लेनी चाहिए, जब कैबिनेट उनसे रिक्वेस्ट करेगी, जब उनसे बाकायदा दरखास्त की जाएगी तो मान जाएंगे। अगर पाकिस्तान का पार्लियामान कहे कि आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करे करारदाद के जरिए कि आपको तौसीह लेनी चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, तो वो पार्लियामान को नो कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल वो इतने गैर जमहूरी हैं कि पार्लियामान की बात नहीं मानेंगे। मतलब एक दफा फिर पोस्टर लगेंगे, जाने की बातें अभी ना करें। वो तो उन्होंने ट्वीट कर दिया हुआ था ना कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो उन्हें ये बोला, ट्वीट किया कि मैं नहीं लूंगा। ये तो आपकी राय है ना, वो नहीं ले रहे, मुझे लगता है 100% ले रहे हैं। चलिए वो नहीं जाने, उनके जाने के आपको चांस नजर नहीं आ रहे, 100% लेंगे ठीक है, लेकिन क्या कोई पार्लियामेंट इस किस्म की कोई तरमीम लेके आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एज बढ़ाने जा रहे हैं? देखो, आर्मी चीफ की तो 60 साल हो गई हुई है, और जो भाजपा के दौर में था, ये बाकी एज बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम आ रही है, मैं समझता हूँ वो आ रही है। लेकिन वो तो फिर डायरेक्ट काजी फायजा साहब उसमें तो लफ्ज क्या यूज किया जाए, बेनिफिशियरी? ये अगर किस्मत की देवी मेहरबान है काजी फायज ईसा पे तो हम क्या कर सकते हैं। मंसूर अली शाह अपनी बारी पर 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उनके भी 6 महीने बढ़ जाएंगे। उनके 6 महीने बढ़ भी जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि काजी साहब जो हैं, तो फिर काजी साहब भी मान जाएंगे? काजी साहब भी तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं, या अपने टाइम पर रिटायरमेंट हो जाएंगे। आपको लगता है कि काजी साहब ले? इस्तीफा तो नहीं देंगे काजी साहब, जो रियासत फैसला करेगी उसको मान लेंगे।
अच्छा, रियासत फैसला करेगी और ये तरमीम आती है तो आप ये भी खबर देंगे कि सब उसको मानेंगे? ज़ाहिर है रियासत कह रही है तो वो कैसे इस्तीफ़ा दे सकते हैं? उनकी अगर उम्र बढ़ गई और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी क्योंकि उनके रिटायर होने के बाद उनके पास 6 महीने हो जाएँगे और वो मज़ीद उसको भी 3 साल कंटिन्यू करेंगे। यही इस किस्म की चीज़ें कुछ आ रही हैं। चलें, ठीक है। सर मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, शायद वहीद नहीं बनेंगे, वो आयशा नहीं बनेगी, 2-3 मर भी तो जाएंगे ना फिर इस एज के बढ़ने से। मतलब आपका मतलब है कि रिटायर हो जाएंगे, अल्लाह ताला के साथ उनको जिंदगी सेहत दे। बारी नहीं आएगी, चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। ये भी मरने के बराबर ही होगा। वैसे बात आपकी ठीक है, जब पता कि बनना है और ना बन सके तो। सर जरा ये बताइएगा कि हुकूमत जो है ये आपको 5 साल पूरे करते नजर आ रही है सर? जी, मुझे कोई शक नहीं। और शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो अपने 5 साल पूरे करेंगे सर? ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये नहीं कह सकते आप। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी लेकिन शहबाज साहब 5 करेंगे। यहाँ पर अभी तक भी मुजम्मिल सहरवर्दी साहब को हल्का-सा है कि हो सकता है कि वारी लेने के लिए कोई दूसरा भी अगर तैयार बैठे। चलें ठीक है। सर एंड में ज़रा ये भी बता दें कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते नहीं है, मतलब सामने नहीं आ रहे ये वो। आप क्या कहते हैं कि उनको ज़रूरत है? अभी तो हुकूमत शुरू हुई है, भाई और बेटी हुकूमत कर रहे हैं तो क्या बोले वो? आपने पूछा ही नहीं कि अगर शहबाज हुकूमत पूरी करेगी और जी। शहबाज साहब पूरे नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? जी, वो मैंने दूसरी बारी का पूछा ना सर, दूसरी बारी फिर किसकी होगी सर? मरियम की होगी। सन 27 में वो प्राइम मिनिस्टर पहले ही बन सकती हैं, एक ज़िमनी इंतखाब जीत के। सर ये आप ये बता रहे हैं कि जो पंजाब की इस वक्त वजीर आला है वो इसी हुकूमत के अंदर ज़िमनी इलेक्शन लड़कर शहबाज साहब की जगह पे प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं इसी दौरे हुकूमत में? सन 27 में 28 में इलेक्शन से 6 महीने पहले, साल पहले। सर उसकी उसकी क्या वजह है सर? क्यों उसकी क्या जरूरत पेश आएगी सर? इलेक्शन मोमेंटम में वो अगली प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो जाएंगी। इलेक्शन में अगले की कैंडिडेट हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर की। सर बड़ी खबर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब नॉर्मल तो ये कहा जा रहा है कि अगला जो टनोर होगा और उसमें नून लीग की हुकूमत आती तो उसमें मरियम नवाज जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। पंजाब की हद तक जो उनका काम है वो नजर भी आ रहा है। मियां साहब की खामोशी ठीक है, और राइट है, सही जा रहे हैं आप? 2 साल देखें, जब ये उनकी 2 हुकूमतें कारकर्दगी दिखाएंगी जी तो नवाज शरीफ का जादू सर चढ़ के बोलेगा। जी। अगर शहबाज शरीफ माशी महाज पर कुछ कामयाबी कर गए और जो देखे ना जी, इन्फ्लेशन नीचे ले आए, इंटरेस्ट रेट नीचे ले आए, बिजली की कीमत नीचे ले आए, रुपए की कदर बेहतर कर लें, ये बुनियादी काम अगर वो 3-4 साल में कर लेते हैं, 2-3 साल में, तो नवाज शरीफ का जादू दोबारा सर चढ़ के बोलेगा। और वो खुद बोलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सर पंजाब की हद तक मरियम नवाज आप समझे हैं, लाहौर में बैठे हैं। इमरान खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा किया था वो जो पूरा नहीं कर सके। मरियम नवाज ने कल कुछ इफ्तिताह किया है और 15 लाख रुपया और बनाकर घर। आप समझते हैं कि मरियम ये घरों वाला बाकी वादों की तरह पूरा कर सकें? काफी मुश्किल काम होता है सर घर बना के देना। ये हुकूमत खुद नहीं बना के दे सकती, ये बात समझें। ठीक है। वो तो 15 लाख लोगों को दे रही हैं तो लोग घर बना लेते हैं अपना। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप लोगों को पैसे देते हैं तो लोग अपना घर बना लेते हैं। घर वो किस्तों में मिलता है ना, बुनियादों पे इतना, लेंटर पे इतना, उस पे इतना, टाइमलाइन के साथ। तो मेरे ख्याल में ये घर बन सकते हैं, इस तरह उनकी स्कीम में जान है। उनकी स्कीम में जान है सर। अब मोहम्मद खान जनेजो साहब ने भी तो लोगों को घर बना के दिए थे, आपको याद होगा 1985 वाले टनोर में सर। टाइम चला गया, अब वो नहीं। अब वो अब टाइम सरकार नहीं है। काम करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा काम करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को काम करना चाहिए और इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उनकी इस एबिलिटी से फायदा भी उठाना चाहिए। अगर हो सके तो मलक रियाज साहब ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्या पता गरीबों के लिए घर बनाने के लिए वो भी सामने आ जाए। ये भी तो मुमकिन है कि इस किस्म के बड़े लोग आ जाएं और वो हेल्प आउट करें लोगों को। बिल्कुल ठीक है।